Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. हेलो गाइज, मैं पढ़ने वाले सर और आप देख रहे हैं बंसल क्लासेस JN मेडिकल। तो उम्मीद है कि आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे और अच्छे आप अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपको बताते चलें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे तक इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश कीजिए जिनकी इनकी रिक्वायरमेंट हो। यानी जो 11th में रीड कर रहे हैं उनके पास आप वीडियो को भेज सकते हैं, जो 12th में अपीयर होने वाले हैं या जो 12th से पास आउट होने वाले हैं उन्हें भी आप ये वीडियो भेज सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो जितने हैं उसे आप विजिट करें, आफ्टर दैट इस वीडियो को आप वॉच करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि माय फर्स्ट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आफ्टर दैट आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ओके, अब आपको बता दें कि जो अपना रनिंग एक्सरसाइज है वो इंटरवल का है और 7.2 रनिंग है। इससे पहले अगर आप हमारे इंटरवल का वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पे जाएं और उस वीडियो को विजिट करें। अपना जो एक्सरसाइज रन कर रहा है वो 7.2 रन कर रहा है और जहाँ से हम लोग का क्वेश्चन रन करना है वो क्वेश्चन नंबर कितना करना है रन बाबू? 20 करना है। क्लियर है? अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन इंटरवल, पहले लिख लें अपना, राइट। अब हम लोग रन करने वाले हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन अपना 20 से। अपना रूल वही होगा कि क्वेश्चन विथ आंसर होगा बोर्ड पे, आप फर्स्ट खुद से ट्राई करेंगे एवरी क्वेश्चन को। आफ्टर डेट अगर आपको कहीं कहीं परेशानी आती है तो उसे आप कॉपी पे अपने फाइंड आउट करके लिखेंगे उन परेशानियों को, और आफ्टर डेट हमारे वीडियो को आप प्ले करेंगे और उसमें से हर प्ले बैक करके आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा या जो भी आपका प्रॉब्लम आता है उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में उसे आप दूर करने की कोशिश करेंगे। आई होप इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका हर क्वेश्चन अच्छे तरीके से डील होगा, राइट। और अपना बताते चलें कि अगर आप इस चैनल से बने रहते हैं तो आने वाले समय में आपका RD शर्मा, RS अग्रवाल और KC सिन्हा का भी वीडियो अपलोड होगा। देन कोशिश रहेगा कि आपका इस एग्ज़ाम से पहले 2 पब्लिकेशन मिनिमम आपके लिए अपलोड कर दे, ताकि आप जब क्रैश कोर्स ज्वाइन करें तो आपको काफ़ी मदद मिले। और आपको बता दें कि हमारे ऑनलाइन चैनल पे क्रैश कोर्स भी रनिंग करेगा, राइट। तो बाबू अपना क्वेश्चन पहले ले लो कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि e⁻2x प्लस माइनस e⁻−2x बाय e⁻2x प्लस e⁻2x माइनस। क्लियर है यहाँ तक? एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/2 log e⁻2x प्लस e⁻−2x प्लस c कॉन्स्टेंट। यहाँ तक क्लियर हो? क्वेश्चन नंबर 21, tan स्क्वायर 2x minus 3 and answer of this question 1/2 tan 2x minus 3 minus x plus c constant. Question number 22, sec square 7 minus 4x. Answer of this question -1/4 tan 7 minus 4x plus c constant. And question number 23, sin inverse x by under root 1 minus x square. And answer of this question, sin inverse x the whole power 2 by 2 plus c constant. 24, 2 cos x minus 3 sin x by 6 cos x plus 4 sin x
एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/2 log 2 sin x plus 3 cos x plus c cos। क्लियर हो? देन कोशिश रहेगा कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड आई होप कि अगर आप साथ दें और हमारा ये लाइट और ये पूरा जो माहौल है यहाँ का स्टूडियो का, अगर वो साथ देता है तो हम आपके साथ ये एक्सरसाइज को इस वीडियो में मैक्सिमम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, राइट। देन अपना जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसे अगर हम ले लें तो फर्स्ट आप ये चेक कर लो कि इसमें से किसे हम जेड माने कि हमारा दूसरा, यानी किसे हम अदर वेरिएबल माने कि हमारा सेकंड फंक्शन आए और एग्जैक्टली वो डिवाइड हो जाए। तो अगर इसे भी मानते हो तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा और इसे भी मानते हो तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, बट हम मानेंगे किसे, डिनोमिनेटर को, राइट। और मैक्सिमम डिनोमिनेटर का ही माना जाता है। अगर इससे पहले हमारे वीडियो नहीं देखें तो आप पहले उसे देख लें, उसमें भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि डिनोमिनेटर को ही क्यों मानते हैं। ओके, देन नाउ e पावर लेट द e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x इक्वल जेड एंड dc both sides with respect to x. So d e power 2x plus e power minus 2x by dx इक्वल dz by dx। अब इसका जब आप डीसी करोगे तो एक्सपोनेंट का तो डीसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, देन इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बट टू जो वेरिएबल के साथ जो कॉम्पोनेंट है वो बाहर किस फॉर्म में निकलेगा, डिवाइड का फॉर्म में निकलेगा। सो यू राइट हेयर की 2 ई पावर 2x और ये -2 बाहर आएगा तो -2 ई पावर माइनस 2x इक्वल डी जेड बाई डी एक्स। अब क्या करोगे, कांस्टेंट dx की वैल्यू फाइंड कर लो आप। dx की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे बाबू, देन यू हैव की dz बाई 2 इंटू ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई पावर माइनस 2x। क्लियर हो? जब आपके पास dx ऑलरेडी फाइंड हो गया, देन आप क्या करने वाले हो, अगेन आप क्या करोगे, इंटीग्रल इंटीग्रल आप लोगे इंटीग्रल ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x बाई ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x dx। क्लियर हो यहाँ तक? अब इसे आप लेट माने हैं ना, इसे लेट मानकर आप क्या माने, इसे लेट माने और इसे आप माने जेड। देन यू राइट हियर की ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x बाई जेड इंटू dx। dx की वैल्यू क्या है आपका, dz बाई 2 इंटू ई पावर 2x फिर क्या है बाबू प्लस पावर माइनस 2x, सॉरी अच्छा पहले से प्लस था तो फिर माइनस क्यों, तब आएगा बाबू यहाँ पे माइनस। क्लियर हो? एंड पहले से आपका प्लस है, डीसी हुआ तो -2 माइनस माइनस माइनस। क्लियर? माइनस। अब आपका क्या हो गया है, दोनों सेम वेरिएबल कट। अब 1/2 बाहर कांस्टेंट निकल जाएगा, 1/2 आप बाहर ले लो, इंटीग्रल 1/z इंटू डी जेड। अब फॉर्मूला तो आप इंटीग्रल का बेसिक जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर 1/x का इंटीग्रल हमें निकालना है तो 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x होता है। देन यू राइट हियर की 1/2 इंटू log z प्लस c कांस्टेंट इक्वल 1/2 इंटू log z की वैल्यू कितना है बाबू, z की वैल्यू आप यहाँ लियो ना, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस c कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आप मन लगा के पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन को आप खुद से सोल्यूशन ज़रूर करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। और क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का नियम बस यही रखिएगा कि सर ने अगर बोर्ड पे क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया तो फर्स्ट हम खुद से ट्राई करें, आफ्टर डैट फिर हम उसे वीडियो को वॉच करें।
क्लियर है। एंड अपना 20 क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 21 की तरफ। देन आप 21 में जब चलोगे बाबू तो नाउ टेन स्क्वायर 2x माइनस 3। अब टेन स्क्वायर के तो इंटीग्रल पॉसिबल है नहीं, लेकिन टेन स्क्वायर का एक फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो जब उसे हम सेक में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर का तो इंटीग्रल आप जानते हैं, बेसिक इंटीग्रल फार्मूला है कि सेक स्क्वायर किसका डीसी होता है, 10 का होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देन यू राइट हियर इंटीग्रल टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 इक्वल इंटीग्रल इसका क्या होगा बाबू, सेक स्क्वायर x की जगह पर 2x माइनस 3 लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर हो। एंड इक्वल, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रल दोनों के साथ लेना होगा ना। क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए इंटीग्रल दोनों के साथ लेंगे। देन यू राइट है कि इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस इंटीग्रल dx। अब इस सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10 होता है। देन यू राइट है कि 10, और एक क्या है आपका x कॉफिशिएंट डीसी में मल्टीप्लाई में बाहर निकलता है, बट इंटीग्रल में किस फॉर्म में निकलता है, डिवाइड में। देन यू राइट हियर कि 1/2 इंटू 10x यानी 2x माइनस 3। x की जगह पे ही होगा tan थीटा, थीटा की जगह पर क्या है आपका 2x माइनस 3 है, माइनस x प्लस सी कॉस्टेंट। देन यू राइट हियर कि tan 2x माइनस 3 बाई 2 माइनस x प्लस सी कॉस्टेंट। आंसर एंड मैच ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट जो आपका बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 22। बस यहां से चल दिया। क्वेश्चन नंबर 22 एक पार्ट है बस। अब कॉफिशिएंट इसमें क्या है आपका, x के साथ 4 है, माइनस 4 है। देन बाहर जब आप फाइंड करोगे तो -1/4 होके बाहर निकलेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 22 ले लेते हैं। नाउ इंटीग्रल सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अच्छा, सेक स्क्वायर का तो क्या होता है, 10 होता है ना, और ये क्या है अपना 4 कॉफिशिएंट बाहर में आएगा। अब कैसे आता है, डिवाइड के फॉर्म में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, अगर इंटीग्रल का आप देखे नहीं है तो आप विजिट करें, वहाँ पे मैंने डिटेल से इसे बनाया था। और उसी समय हमने आपको बताया भी था कि अगर आपको इस तरीके के आता है तो आप सीधे कॉफिशिएंट बाहर ले लो डिवाइड के फॉर्म में, देन आपका इंटीग्रल कंप्लीट होगा। तो इसे हम बाहर ले लेंगे, -1/4 इंटू 10 थीटा, थीटा क्या है 7 माइनस 4x प्लस सी कॉन्स्टेंट। सो -10 7 माइनस 4x बाई 4 प्लस सी कॉन्स्टेंट। आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 23। 23 अपना क्या है बाबू, साइन इनवर्स है। थोड़ा सा चलेगा लंबा, तो लंबा जब दंगल चलने वाला है तो क्लीन करके ही बनाते हैं। क्लियर है। आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि आप वीडियो को रोक सकते हैं और रोक के इसे लिख सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप फिर से वीडियो को प्लेबैक करें और फिर उसे समझने की कोशिश करेंगे आप। एंड क्वेश्चन नंबर 23। साइन इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ
अब इसमें देख लो, अगर हम इसका डीसी करते हैं तो नॉट पॉसिबल कि कभी साइन इनवर्स आएगा। दो फंक्शन तो है मेरे पास, एक साइन इनवर्स एक्स है, एक आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। बट अगर साइन इनवर्स एक्स का डीसी करेंगे तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब ये कटने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसे हम क्या मानेंगे, लेट, यानी सेकेंड वेरिएबल। साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं अदर वेरिएबल यानी जेड, एंड डीसी बोथ साइड विथ क्या बाबू, रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डीसी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल डी जेड बाई डी एक्स। सो यू राइट हियर कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या आएगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बाबू, इक्वल डी जेड बाई डी एक्स आएगा। सो यू राइट हियर कि डी एक्स इक्वल डी जेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो? अब जब आपका dx की वैल्यू आ गया, देन आप क्या करोगे, अगेन इंटीग्रल साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही है ना, इक्वल इंटीग्रल। अब साइन इनवर्स x को आपने जेड माना बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx का आपकी वैल्यू क्या है, सॉरी dx इक्वल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो dx इक्वल होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड, राइट। सो क्या हो जाएगा बाबू आपका, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड, कैंसिल। सो इंटीग्रल जेड बाई 1 है तो 1 तो लिखते नहीं, इंटू डी जेड। अब आप जानते हैं इंटीग्रल एक्स का क्या होता है, एक्स पावर एन पे ही होता है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसका भी हम इंटीग्रल करेंगे तो एक्स पावर एन पे क्या होगा कि एक्स के पावर एन प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट। देन यू राइट हियर कि जेड, जेड की वैल्यू क्या आप लिए, साइन इनवर्स एक्स। सो साइन इनवर्स 2 बाई 2 प्लस सी कॉन्स्टेंट, आंसर एंड मैच ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? यानी 22 क्लियर, 23 क्लियर एंड 24 लास्ट आपका क्वेश्चन है। डू फास्ट। हाँ 24 भी मैंने क्लियर कर दिया क्वेश्चन को। डू फास्ट। लिख लें 24 क्वेश्चन नंबर, ये 24 का आंसर है बाबू, ये 24 क्वेश्चन। टू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है बाबू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 बाय 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट। 26 cos root x by root x. And answer of this question to 2 sin root x plus c constant. 27
अंडर रूट साइन 2x cos 2x. Next, answer of this question, 1/3 sin 2x the whole power 3/2 plus c constant 28 cos by 1 plus sin x to under root 1 plus sin x plus c constant. ओके, चलिए करते हैं इसे मैक्सिमम क्वेश्चन को डील, क्लीन कर दें। ट्वेंटी 24 बाबू क्या है ये? सबसे पहले नाउ, अच्छा इसमें से कॉमन क्या दे रहा है? 2 तो कॉमन दे रहा है, देने से हम क्या करते हैं 2 कॉमन फाइंड कर लेते हैं। तो 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 2 इंटू 3 cos x प्लस 2 sin x। अच्छा आप गौर से देखिए, जब आप डीसी करते हो ऊपर वाले के करते हो तो माइनस में आएगा, ए और माइनस में माइनस कॉमन लेने के बाद आपको डिडक्ट हो जाएगा। नॉट पॉसिबल कि ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर नीचे वाले को आप डीसी करते हो तो ऊपर वाला इजी में हो जाता है। अब दोनों जब एक दूसरे से डीसी करने पे आप पॉसिबल है कि डिडक्ट हो रहा है तो हम डिनोमिनेटर को ही लेंगे। क्लियर है? तो डिनोमिनेटर के हम क्या ले लेते हैं बाबू? जेड। तो लेट द 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल जेड। क्लियर हो? एंड DC both sides with respect to x. So dz by dx इक्वल क्या हो जाएगा बाबू? DC 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल, अब क्या करने वाले हो? अब इसका डीसी करने वाले हो। cos का डीसी क्या होता है बाबू? साइन माइनस में होता है, देन 3 मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स प्लस साइन का क्या होता है? cos 2 मल्टीप्लाई cos x। सो यू राइट हियर कि 2 cos x माइनस 3 साइन x, यानी अपना जो आया क्या आया? dz बाई dx। अब इसमें से अगर आप dx फाइंड करना चाहते हो कि dx मेरा कितना आ रहा है, देन dx इक्वल क्या हो जाएगा बाबू? dx इक्वल अपना हो जाएगा dz बाई 2 cos x माइनस 3 sin x। क्लियर है यहाँ तक? अगेन इंटीग्रल, अब इसे लेते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 2 इंटू 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू डी एक्स। अच्छा इसे हम लोग जेड माने हैं। देन अब क्या करने वाले हैं? इंटीग्रल ऊपर 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 2 इंटू जेड इंटू, अच्छा dx की वैल्यू क्या आया अपना? dz 2 cos x माइनस 3 sin x। सो देन यू राइट हियर कि 1/2 इंटू इंटीग्रल 1/z इंटू dz। सो 1/2 लॉग क्या होगा बाबू?
जेड प्लस सी कॉस्टेंट एंड यू राइट जेड आपने क्या लिया है 3 cos x प्लस 2 sin x, सो यू राइट हियर कि 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी कॉस्टेंट एंड मैच ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? डू फास्ट। ओके, देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 25। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन अपना है कि 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10 एक्स दी होल पावर 2। पहले इस ट्रिको को थोड़ा सा सोल्व कर लो। 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 10 एक्स दी होल स्क्वायर। अब देख लो, अगर इसका आप डीसी करते हो तो क्या आएगा आपका? इसका डीसी जब आप करोगे तो 2 sec x इंटू चैन रूल पे जाएगा ना, 2 sec x स्क्वायर का होगा डीसी, तो 2 sec x आएगा। जब sec का करोगे तो sec x इंटू 10x आएगा। तो नोट पॉसिबल कि 10x इसमें आ रहा है, बट फिर 2 sec स्क्वायर x रह जा रहा है और आप फिर उसी को z मानोगे और फिर वही रह जाएगा। अच्छा, अब इसे अगर हम करते हैं तो ये मेरा sec स्क्वायर आ जा रहा है और पूरा पूरा क्या हो रहा है? और डिडक्ट हो रहा है। देन लेट हम इसको क्या मानेंगे? और हमारा आना क्या चाहिए? अगर ये आ भी रहा है तो 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x आ रहा है, हमको आना चाहिए 1 माइनस 10x, तब तो डिडक्ट होगा, जो पॉसिबल नहीं है इस फंक्शन को लेने पे। अब इस फंक्शन को जब आप लेते हो अदर वेरिएबल और इसकी डीसी करते हो तो आपका आता है sec स्क्वायर एक्स, जो ए पॉसिबल है कि उसे डिडक्ट कर सकता है। देन हम लेट किसको मानेंगे बाबू? सेकेंड फंक्शन को। तो लेट द 1 माइनस 10x equal z and dc both sides with respect to x. So d 1 minus 10x by dx into dz by dx. So you have 1 का dc 0 और 10 का क्या होगा? sec स्क्वायर एक्स इक्वल डी जेड बाई डी एक्स। क्लियर हो? एंड जब आप डी एक्स की वैल्यू निकालोगे बाबू, देन यू हैव कि माइनस डी जेड बाई सेक स्क्वायर एक्स आएगा। मेरे पास डी एक्स आ गया। अब क्या हमको फाइंड करना है? इंटीग्रल। चलो करते हैं, क्वेश्चन ले लें अपना ये। अगेन इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 10x दी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो यू राइट इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाय जेड का स्क्वायर इंटू डी जेड बाई क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर डिडक्ट हो गया। देन यू हैव 1 बाई जेड पावर 2। अब इसे आप ऊपर ले जाओगे, देन पावर क्या हो जाएगा? जेड पावर माइनस 2 इंटू डी जेड। अब कौन सी फार्मूला पे इसे डिडक्ट करोगे? इंटीग्रल एक्स पावर एन पे। और उसकी फार्मूला क्या होता है इंटीग्रल एक्स पावर एन का? एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। सो यू राइट हियर कि जेड के पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट इक्वल। अब जेड के क्या है आपका? जेड पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट एंड माइनस 1 बाई जेड। जेड की वैल्यू कितना आया? क्या माने आप? जेड 1 माइनस 10x प्लस सी कॉन्स्टेंट। मैच ऑफ दिस आंसर फ्रॉम योर क्वेश्चन। क्लियर है? एंड आई होप कि आप इसे अच्छे तरीके से, जब तक आपका हर टॉपिक क्लियर नहीं होता है, आप वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे। प्लेबैक करके आपको बार बार उस पॉइंट को
क्लियर करना होगा, और जब आप उस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे देन आप उसे मूव कर सकते हैं। क्लीन कर दें। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। जब आप क्वेश्चन नंबर 26 में चलोगे, देन इंटीग्रल cos रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा अब इसे देख लो, cos का जब भी आप डीसी करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि रूट एक्स है। चैन रूल पे जाओगे तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर रूट का करोगे चैन रूल पे तो शायद रूट आएगा, लेकिन फिर साइन भी तो आ जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इस रूट को मान लेते हैं x, देन रूट को x मानोगे तो रूट x आएगा, तो शायद ये पॉसिबल हो कि डिडक्ट हो जाए। सो लेट क्या करेंगे, लेट द रूट x बी जेड एंड डी सी बोथ साइड with respect to x. So dz by dx equal d root x, so 1 by 2 root x। यहाँ तक क्लियर हो बाबू। जब आप dx की वैल्यू निकालोगे देन यू हैव कि 2 रूट एक्स इंटू डी जेड, ये आएगा। सो या अगेन आप क्या करने वाले हो, इंटीग्रल cos रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रल cos जेड बाई रूट एक्स। अब इसका क्या है, डी एक्स का वैल्यू 2 रूट एक्स इंटू डी जेड। अब रूट एक्स कैंसिल। अब cos का क्या होता है, साइन का डी सी कॉस होता है, देन cos का इंटीग्रल क्या होगा, साइन होगा। सो यू राइट हियर कि साइन जेड 2 साइन जेड प्लस सी कॉन्स्टेंट, 2 साइन जेड का क्या आप माने हैं, रूट एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट। आंसर एंड मैच ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो अपना 26 तक क्वेश्चन क्लियर हो गया, एंड 27 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और 27 से कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो में टोटल क्वेश्चन डील कर दें और कंप्लीट ही कर दें। एंड आई होप कि आप मन लगा के पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर सक्सेस।